आजकल विवाह मेलापक में कुंडलियों में मांगलिक दोष का बड़ा प्रचलन चल रहा है। कंप्यूटर में लोग डालते हैं और कंप्यूटर उसमें मांगलिक बता देता है या आंशिक मांगलिक बता देता है, जबकि मंगल होने के बाद भी कुंडलियों में मांगलिक दोष नहीं होता है। इसकी जानकारी अधिकांश लोगों को नहीं है। आजकल लोग कंप्यूटर पे ज़्यादा विश्वास करते हैं। अब कभी कभी तो कंप्यूटर भी लिखने लगा है कि किसी अच्छे ज्योतिषी को, जानकार ज्योतिषी को कुंडली बता ली जाए। ये एक सर्वमान्य सिद्धांत है कि कुंडली में 1, 4, 7, 8, 12 इन 5 स्थानों में मंगल बैठने पर उस कुंडली को मांगलिक कुंडली कही जाती है। और वर अथवा कन्या दोनों में से किसी एक की कुंडली में मंगल है, दूसरे की में नहीं है, तो कंप्यूटर बता देता है कि ये मांगलिक दोष के कारण विवाह होने में असुविधा है, विवाह ठीक नहीं होगा, इत्यादि गुणों को उसमें बता दिया जाता है। मैं आज आप सब लोगों के सामने मंगल दोष के परिहार के बारे में बताने जा रहा हूँ। हमारे पास मंगल के बहुत सारे ऐसे परिहार हैं जिनके लिए हम लोग नहीं जानते हैं, बहुत से लोग नहीं जानते हैं। सबसे पहला परिहार ये है कि यदि मंगल खुद की राशि में है, मित्र की राशि में है, उच्च राशि में है या नीच राशि में है। अब मंगल की स्वयं की राशि है मेष और वृश्चिक, 1 और 8, ये मंगल की खुद की राशि है। दूसरे उच्च राशि में मंगल मकर राशि में आने पर उच्च का हो जाता है और कर्क राशि में मंगल नीच का होता है। अगर इन राशियों में कहीं भी मंगल बैठा हुआ है तो मांगलिक दोष नहीं करेगा। दूसरा, यदि सूर्य के साथ बैठा है या सूर्य से अस्त है तो भी मांगलिक दोष नहीं करेगा। और इसके अलावा अपने मित्र की राशि में है या शत्रु की राशि में है तो भी मंगल मांगलिक दोष नहीं करेगा। अब कुंडली में ग्रहों के आधार पर भी इसका परिहार होता है। यदि गुरु केंद्र में बैठा है, सप्तम भाव में यदि गुरु स्वयं राशि में बैठा है या उच्च की राशि में बैठा है तो ये मंगल के दोष को नष्ट कर देगा। इसी प्रकार शुक्र भी यदि केंद्र में बैठा हुआ है तो भी इस मंगल के दोष को नष्ट कर देता है। अब राहु भी यदि केंद्र में है तो भी मंगल का दोष नष्ट हो जाता है। अब इसके अतिरिक्त चंद्रयुक्तम गुरुर्युक्तम शनिर्युक्तम भौमयोः पूर्ण दृष्टि मंदस्य भौम दोषो न विद्यते, ये मुहूर्त दीपक का कथन है। उनका कहना है कि चंद्रयुक्तम गुरुयुक्तम, यदि चंद्र के साथ में है, गुरु के साथ में है, शनिर्युक्तम भौमयो शनि के साथ में है, अथवा पूर्ण दृष्टि मंदस्य, यदि शनि की पूर्ण दृष्टि पड़ रही है तो भौम दोषो न विद्यते, मंगल का दोष नहीं होगा। अब इसके बाद अन्य भी इसमें बहुत सारे प्रयोग दिए हैं, बहुत सारे योग दिए हैं। उसमें लिखा है न मंगली केंद्र गते राहुर, हाँ इसका है न मंगली चंद्र भृगुर्दुतेयम न मंगली पश्यति यस्य जीवः, यदि चंद्र और शुक्र द्वितीय भाव में है तो मंगल के दोष को नष्ट कर देते हैं। न मंगली चंद्र भृगुर्दुतीयम न मंगली पश्यति यस्य जीवा, यदि मंगल के लिए गुरु देखता है तो मंगल का दोष नष्ट हो जाता है। न मंगली केंद्र गते राहुर, यदि केंद्र में राहु है तो भी मंगल का दोष नष्ट हो जाता है। और न मंगली मंगल राहु योगे, या मंगल और राहु दोनों एक साथ बैठे हों तो भी मंगल का दोष नष्ट हो जाता है। तो इन सारी चीज़ों के लिए हमारे विद्वान आजकल न देखकर इन 5 भावों में से कहीं भी मंगल की स्थिति को देखकर और अच्छे खासे मिलान के लिए भी मना कर देते हैं। इसी प्रकार से इसमें दूसरी जगह लिखा हुआ है सबले गुरौ भृगौ व लग्ने
ध्युनोपि वा अथवा भौमे वक्रणी नीच राशिस्थे यह कश्चित् न कुछ दोषः। यानी अगर मंगल नीच राशि में है, वक्री है, तो भी मंगल का दोष नष्ट हो जाता है। इसके अलावा यदि एक वर कन्या में से किसी एक की कुंडली में जिन स्थानों में मंगल बैठा हुआ है, यदि उन्हीं स्थानों में कोई क्रूर ग्रह बैठे हों, क्रूर ग्रहों से अर्थ है शनि, राहु, केतु और सूर्य, यदि ये ग्रह भी बैठे हैं तो भी ये मंगल का मिलान कर देते हैं, मंगल के दोष को नष्ट कर देते हैं। इसके अलावा यदि परस्पर मिलान में दोनों की राशियों में मित्रता है, गण की एकता है या गुणों की बाहुल्यता है, तो भी मंगल का दोष नष्ट हो जाता है। ऐसा लेख हमारी ज्योतिष पीयूष नाम की पुस्तक में है। उसमें लिखा है राशि मैत्रम यदा याति गणेक्यम वा यदा भवेत अथवा गुण बाहुल्ये भौम दोषो न विद्यते। या तो दोनों की राशि में मित्रता हो अथवा एकता हो, राशि मैत्रम यदा याति, गणेक्यम दोनों का गण एक हो, गणेक्यम वा यदा भवेत अथवा गुण बाहुल्य, अथवा तो दोनों के गुण मिलान में। अब गुणों की बाहुल्यता कहाँ मानी जाती है? 27 गुण मिल रहे हों या 27 से अधिक गुण मिल रहे हों तो गुणों की बाहुल्यता हो जाती है। अथवा गुण बाहुल्य भौम दोषो न विद्यते, तो उसमें भी मंगल का दोष नष्ट हो जाता है। इसी प्रकार से जो अन्य राशियां हैं, उन राशियों में भी यदि मंगल पर इन ग्रहों की दृष्टि पड़ती है, जैसे गुरु की दृष्टि पड़ रही हो, शनि की दृष्टि पड़ती हो, तो दृष्टि दोष के कारण भी मंगल का दोष नष्ट हो जाता है। अब हमारे यहाँ एक ऐसी पुस्तक है जिसमें एक विद्वान ने लिखा है मांगलिक दोष का हौआ, यानी इसके लिए हौआ की उपाधि दी है, क्योंकि इसको नाम सुनते ही, मंगल का नाम सुनते ही हमारे विद्वान लोग अच्छे अच्छे मिलानों के लिए भी, यदि उसमें मिलान अच्छा भी हो रहा है तो सिर्फ मंगल को देखकर ही उसकी मना कर देते हैं, जबकि ऐसा उचित नहीं है। मंगल का मिलान अगर उसमें मांगलिक दोष भंग हो रहा है या क्रूर ग्रहों से मिलान हो रहा है तो मेरा निवेदन है कृपया इन बातों को देखकर, समझकर, सुनकर ही मिलान करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। इसलिए समस्त हमारे दर्शकों से हमारा निवेदन है, कृपया एक बार अपनी कुंडली को या तो खुद देख लें या किसी अच्छे ज्योतिषी, अच्छे पंडित जी को दिखाकर उसमें मिलान का निर्णय करेंगे। धन्यवाद।